आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम खबर हम लेकर आ रहे हैं। क्या तेलंगाना में उगादी के बाद नए चीफ मिनिस्टर का चेहरा सामने आएगा? क्योंकि जिन हालात पर हम नजर डाल के आपको बताने जा रहे हैं कि रेवंत रेड्डी क्या मार्च 31 तक रहेंगे और उसके बाद नए चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो सकता है क्या? क्योंकि दिल्ली तक तेलंगाना की सियासत गर्म हो चुकी है। क्योंकि तकरीबन सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स रेवंत रेड्डी के काम से नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं 10 एमएलए भी नाराज नजर आ रहे हैं। और दीपादास मुंशी के साथ मुलाकात भी दिल्ली तरफ किया गया है। और इस हालात को देखते हुए हम देखेंगे कि साबिका में 10 एमएलए जो बीआरएस से वापिस आए हैं, जिसमें साबिका स्पीकर श्रीनिवास पोचाराम है, दानम नागेंद्र है और दीगर एमएलए है, इनको सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिली है। इनका भी अभी कोई मुस्तकबिल तेलंगाना के कांग्रेस हुकूमत में नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा 10 एमएलए खुफिया मीटिंग्स कर रहे हैं और सीनियर मिनिस्टर्स जो है चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से नाराज नजर आ रहे हैं। तेलंगाना की हुकूमत में कांग्रेस के अंदर कोल्ड वॉर चल रही है, जिसकी खबर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और राहुल गांधी भी तो रेवंत रेड्डी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी रेवंत रेड्डी दिल्ली जा रहे हैं सिर्फ जाकर आ रहे हैं, उन्हें मुलाकात का टाइम नहीं दिया जा रहा है। रेवंत रेड्डी सिर्फ अपनी हुकूमत में तबादले कर रहे हैं। हर थोड़े दिन पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक भी उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई मजबूत ग्रिप नहीं मिली है। जहां 6 गारंटीज की बात आती है, अवाम में नाराजगी है, लेकिन हुकूमत का दावा है कि हम 6 गारंटीज पूरे कर चुके हैं। कई लोगों को गैस के पैसे 500 रुपए में सिलेंडर अब तक भी नहीं मिला। 200 यूनिट्स फ्री के कई लोग अफराद उससे भी महरूम है। राशन कार्ड में हुकूमत बिल्कुल तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि राशन कार्ड का ऐलान आधी रात को किया गया, लेकिन जब मी सेवा पर पहुंचे हैं तो तकरीबन सेंटर्स पर साइट क्रैश नजर आई और मी सेवा में लोग जो है अपना राशन कार्ड एंट्री नहीं करा सके। मार्केट के अंदर 2000-3000 रुपये लिए जा रहे हैं राशन कार्ड दिलाने के लिए। इस पर भी हुकूमत की कोई ग्रिप नहीं है। कैबिनेट का एक्सपेंशन 1 साल हो चुका है। 6 वज़रा की कलमदान खाली है, अक़लियतों को कोई वजारत नहीं दी गई है और 6 वज़रा का कलमदान खाली रखते हुए चीफ मिनिस्टर हुकूमत चला रहे हैं। इसकी भी इत्तला दिल्ली तक है और इस ताल्लुक से भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से तेलंगाना में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर केसी राम, जो साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर है, उनके ताल्लुक से भी रेवंत रेड्डी की जबान इंतहाई लेवल से नीचे जा चुकी है। उसकी वजह से भी अवाम में एक नाराजगी नजर आ रही है। साबिका चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की तहरीक चलाने वाले केसीआर, जो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर पर रहे, उनको उनके ओहदे के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से लिहाज रखते हुए बात करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी उसके भी पैमाने तोड़ चुके हैं। नाज़रीन, अगर हम शहर हैदराबाद की तरफ रुख करके देखते हैं तो रेवंत रेड्डी के कारनामे, जिस तरह से हाइड्रा का क़याम अमल में लाया गया है, इसके बाद अवाम में एक दहशत पाई गई। अवाम में अपने आप को गैर महफूज समझा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रा के तहत कई एक रियल एस्टेट के कारोबार पूरे ठप होकर रह गए हैं। कोई मकान खरीदने बेचने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हाइड्रा की जानिब से जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जोश खरोश के साथ हाइड्रा उतरी थी, लैंड्स पाउंड्स वगैरह के ताल्लुक से, उसके अलावा सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़, लेकिन जिस तरीके से हाइड्रा की कारकर्दगी होनी चाहिए थी, वो तो गवर्नमेंट के अराजियात पर गवर्नमेंट के ओहदेदार ऑफिसों को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा मूसी नदी के ऊपर जीपीएस स्टेशन बनाया गया है, उसके बाद जो है पार्क बनाया गया है, आरटीसी का बस स्टैंड बनाया गया है और कई एक बेटला बुरुज पर दवाखाना बनाया गया है। अगर हम इन तमाम चीज़ों पर देखें तो पहले गवर्नमेंट हाइड्रा से, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ज़मीनात पे से बर्खास्त करना चाहिए, मूसी रिवर पे से। इसका असर आवाम के ऊपर काफ़ी नाराज़गी से चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम और देखेंगे तो मुसलमानों में रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से भी काफ़ी हद तक नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी हुकूमत में कोई मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं दी गई है, अभी तक कैबिनेट के अंदर नहीं दी गई है। तो वहीं पर हुकूमत के तंजीमी ढांचे में भी मुसलमानों को कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया है। एडवाइजर बनाया गया है, लेकिन एडवाइजर साहब से एडवाइस नहीं लिया जाता है। उसके अलावा दीगर चेयरमैन नाकारा के पद पर बने हुए हैं। कोई चेयरमैन के पास कोई फंड्स नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। उर्दू एकेडमी का कारोबार पूरा ठप होकर रह गया है, उर्दू एकेडमी में कोई कारकर्दगी नहीं हो रही है।
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब है, सिर्फ ऐलान करें, अब तक कोई अमलावरी नहीं हुई है। खाली इनके तनख्वाहें इन्हें अदा की जा रही है, इन्हें बेहतरीन कैबिन दिए गए हैं। वहीं पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का हिसाब देखें तो वक्फ बोर्ड के अंदर सीओ की तब्दीली, बार बार यही काम हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर कितना तहफ्फुज हो रहा है अराजियात का। आए दिन वक्फ बोर्ड के कब्जे बराबर होते जा रहे हैं, कोर्ट में केसेस हारे जा रहे हैं, लेकिन अक़लियतों के ताल्लुक से भी हुकूमत कोई संजीदा नहीं है। शहर की तरक्की के नाम पर भी कोई बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो असेंबली का सेशन हुआ, उसमें भी सिर्फ यही बातें करती गई। उसके बाद बल्दिया का सेशन देखे आपने, बल्दिया के सेशन के अंदर भी कारपोरेटर्स पुकारते रहे, आवाज उठाते रहे कि शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, कचरे का मसला है, साफ सफाई का मसला है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई बराबर पैमाने पे नहीं की जा रही है। बल्दिया की कारकर्दगी इंतहाई बदतरीन शहर की बन चुकी है। शहर के अंदर आए दिन गड़े, कचरे, अंबार लगे हुए, मच्छरों का छिड़काव नहीं है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। अगर उसके अलावा अगर हम मेडिकल लाइन में देखेंगे, तालीमी मैदान में देखेंगे, तो रेवंत रेड्डी हुकूमत वहां पर भी मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुकी है। बस्ती दवाखाने जो केसीआर की हुकूमत में कायम किए गए थे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो कायम किए गए थे, इसके ऊपर आज भी ये पूरे दवाखाने में कोई कारकर्दगी बराबर नहीं। दवाखानों में दवाएं, अद्वियात बस्ती दवाखानों में मौजूद नहीं है। आप डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे जाएंगे तो एक्सरे के फिल्म मौजूद नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड निकालने के लिए डॉक्टर टेक्नीशियन मौजूद नहीं है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफी हद तक फेल हो चुका है। उस्मानिया दवाखाने के नाम पर, इनॉग्रेशन के नाम पर फाउंडेशन रखा गया है, लेकिन वहां पर आप उस्मानिया दवाखाने की हालत जाकर देखिए, ये ठप हो चुकी है। मिरालम मंडी के अंदर जाएंगे आप तो मिरालम मंडी के अंदर साबिका हुकूमत में इसका फाउंडेशन रखा गया था। इसको जदीद तामीर करने के लिए एक हिस्से का सेक्शन, वो भी बड़ी मुश्किल से 1 साल से ऊपर के हिस्से में तामीर मुकम्मिल भी नहीं हुआ, बाकी का हिस्सा पूरा ठप पड़ा हुआ है। चौक के मार्केट की तामीर का मसला किया गया था, वो भी ठप पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई कारदगी नहीं हुई। चार मीनार डिपो के लिए इतना बड़ा फाउंडेशन रखा गया, लेकिन चार मीनार के तरफ में आप देखेंगे तो बदतरीन हालात हो चुकी है, बदतरीन उसके जो है ट्रैफिक का निजाम हो चुका है, आप गुजर नहीं सकते। तकलीफ से इंतहाई बेइंतहा तकालीफ बढ़ रही है। शराब के मामले में आज दिन 24 घंटे शराब फरोख्त है। हर महाज पर हम देखेंगे तो रेवंत रेड्डी की हुकूमत नाकाम हुकूमत नजर आ रही है। हो सकता है उगादी के बाद तेलंगाना को नया चीफ मिनिस्टर मिल सकता है।